हेलो एवरीवन, आज है 9 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। 47 रुपीज़ का शेयर है और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही है कि अगले महीने तक सरकार इस बैंक के प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस जो है उसको कर सकता है। तेज़ी ज़रूर है, लेकिन 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 वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि भैया मौके हैं कि नहीं है, तो कहाँ पर है और क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 47 रुपीज़ का शेयर है आईडीबीआई बैंक का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 13% का ग्रोथ है। आप देखो एक झटके में तेज़ी बनी है। 42 रुपीज़ पे था, 48 तक चला गया, लेकिन अब करेक्शन आ रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। आईडीबीआई बैंक में ये चीज़ हमें देखने को मिली, जब भी खबर आती है सरकार की तरफ से कोई कि भैया हम प्राइवेटाइज करने वाले हैं, एक बड़ी रफ्तार आती है, टूट जाता है, खबर आती है, तेज़ी आती है, फिर टूट जाता है, फिर तेज़ी आती है। पिछले लंबे समय से सरकार कोशिश कर रही है इसको प्राइवेटाइज करने की। देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले लंबे समय से मैंने कहा है कि 40 रुपए के आसपास अगर आपको आईडीबीआई बैंक मिलता है तो खरीदारी के मौके ज़रूर है, लेकिन 45 रुपए के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा इसको। मैं इंतज़ार करूंगा जब ये नीचे आएगा 40 रुपए के आसपास। कुछ रीजंस भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें उस खबर की। तो देखो, बिकने जा रहा है देश का बड़ा बैंक और मई में शुरू होगी बिक्री की प्रोसेस। सरकार कर रही है, उसकी पूरी की पूरी तैयारी सरकार जो है वो अभी कर रही है। अब देखिए यहाँ पर कैच क्या है। हम सब जानते हैं कि आईडीबीआई बैंक में देखें तो सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर 94.71% की होल्डिंग है, जिनमें से एक बहुत बड़ी जो होल्डिंग है वो सरकार के पास है। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो सरकार के पास 45.48% की होल्डिंग है, बाकी की होल्डिंग जो है वो एलआईसी के पास है। अब यहाँ पर सरकार अपनी जो होल्डिंग है उसको बेचने की प्रोसेस करेगी, ठीक है। और किस तरीके से होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 94% की हिस्सेदारी है तकरीबन सरकार और एलआईसी के पास, जिसमें से एलआईसी के पास 49.24% की हिस्सेदारी है और गवर्नमेंट के पास 45.48। अब सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 26% की हिस्सेदारी को बेचने की कोशिश करेगी शुरुआत पहले, बाकी की हिस्सेदारी को बाद में ये लोग बेचेंगे। मतलब पहले 26% की हिस्सेदारी सरकार बेचेगी, बाकी की जो हिस्सेदारी होगी उसको बाद में बेचा जाएगा। अब देखो, पहले अब सोचो यहाँ पर जब सरकार बहुत बड़ी होल्डिंग 26% जितनी होल्डिंग बेचने के लिए लेकर आएंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में ना तब शेयर प्राइस में आपको थोड़ी सी कटौती देखने को मिली। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हम सब ने देखा है कि जब भी कोई सरकारी बैंक प्राइवेट बनी है तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू अनलॉक होती नजर आई है। क्योंकि देखो, सरकारी बैंक जितनी भी है उनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, ठीक है। सरकारी कंपनियों का मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, पैसा कमाने का मकसद जो होता है वो प्राइवेट कंपनियों का होता है। और अगर ये वाकई में अगर आने वाले समय में इसकी निजीकरण हो जाता है तो वैल्यू अनलॉक होते हुए आपको नजर आ सकती है, और ये वाकई में अच्छी बात होगी आईडीबीआई बैंक के लिए। हालांकि लार्ज कैप शेयर है ये, 51,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, 59 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। हालांकि एफआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास ज्यादा कुछ बड़ी होल्डिंग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब ये प्राइवेटाइजेशन की बात आए तो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी आपको एफआईज, मतलब बड़े बड़े फंड हाउसेस अक्वायर करते हुए नजर आ सकते हैं, तो इनकी हिस्सेदारी भी तब बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आईडीबीआई बैंक में अगर हम देखें तो आईडीबीआई बैंक में 100% लोग कह रहे खरीदो। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक खराब है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस प्राइस पे नहीं खरीदूंगा। 47 पे मैं इंतजार करूंगा, 40 रुपए, 40 to 42 रुपीज के लेवल का मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। 45 से ऊपर नहीं खरीदूंगा मैं इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि लंबे समय तक ये अभी इस रेंज में रहेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई प्रोसेस नहीं होती है। क्योंकि पिछले लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि सरकार करने वाली है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। लेकिन होगा जरूर, ये हर कोई जानता है, लेकिन जिस दिन प्रोसेस होगी उस दिन तेजी भी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। आईडीबीआई बैंक को लेकर अगर हम देखें तो आईडीबीआई बैंक में देखो लगातार इनके रेवेन्यू कम हो रहे हैं,
या कह लो कि एक ही जितने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि अब इनके रेवेन्यू जो है वो बढ़ने चाहिए, लेकिन वो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी इनके रेवेन्यू 4,600 करोड़ 4,000 करोड़ के आसपास है। जो देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनके रेवेन्यू 18,000 करोड़ में सिमट जाएंगे या फिर उससे कम हो सकते हैं। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो कब बैंक अब प्रॉफिट में आ रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 575 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 565 करोड़। तो कंपनी लगातार हर क्वार्टर में 500 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। तो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका जो प्रॉफिट है ये 2,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। आईडीबीआई बैंक खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन पी रेशो 33 का हो चुका है, जो सेक्टर पी 27 से महंगा है, मतलब शेयर अभी महंगा हो चुका है ये। और देखो, अच्छा बैंक है, वैल्यू अनलॉक हो सकती है प्राइवेटाइजेशन के बाद, लेकिन उसमें यह भी देखना होगा कि जब सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगी तो कौन कौन उसको खरीदने के लिए सामने आ रहा है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई बड़ा ग्रुप आता है तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात होगी और तब तो भैया आग लगेगी। लेकिन अगर कोई बड़ा ग्रुप नहीं आता है, ठीक है, और सरकार भैया एफपीओ के जरिए या किसी और चीज़ के जरिए अगर बेचेगी, इसको अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी, तब भैया आप ये एक्सपेक्ट करिए कि डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा, मतलब शेयर टूटेगा तब। तो बड़े प्लेयर का आना भी यहाँ पर ज़रूरी है, बड़े फंड हाउसेस का आना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर वो आता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी आईडीबीआई बैंक के लिए। और यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो ऑलरेडी ज़्यादातर होल्डिंग एलआईसी और गवर्नमेंट के पास ही है, बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास बहुत कम होल्डिंग नज़र आती है। लेकिन उम्मीद यही है कि जब सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगे तो बहुत बड़ी होल्डिंग बड़े फंड हाउसेस के पास आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए आईडीबीआई बैंक में यही कहूँगा कि सरकार का पूरा खेल हो रहा है यहाँ पर। सरकार जिस दिशा में चाहे इसको मोड़ सकती है, सरकार जब चाहे तब धमाका कर सकती है और जब चाहे तब इसको ठंडा कर सकती है। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि बिकने वाला है ये बैंक, ये बात तय है। और जहाँ तक बात है खरीदारी की, मैं ये मानूंगा कि 40 to 42 के बीच में खरीदारी के मौके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास हो तो आप बेच दो, रखे रहो इसको। वैल्यू अनलॉक आज नहीं तो कल होने वाली है इसकी। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो 40-42 का जो रेंज है वो मुझे पसंद आता है, वहाँ पर मैं रिस्क लेना पसंद करूँगा। लेकिन मैं 45 के ऊपर यहाँ पर रिस्क लेना पसंद नहीं करूँगा। तो आईडीबीआई बैंक उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका प्राइवेटाइजेशन आपको होता हुआ नजर आए और वैल्यू अनलॉक होती हुई आपको नजर यहाँ पर आ सकती है। नजर रखिए इस बैंक पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।